सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके हिंदी विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ पर मैं ऐसे क्वेश्चंस को चुन करके आपके लिए लेकर के आती हूँ जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए होते हैं और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जितने भी भाई बहन है वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, अपनी मित्र मंडली में, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो को शेयर करना चाहिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी आकर के आपके साथ ही ग्रुप स्टडी करें। दोस्तों, जब साथ में पढ़ते हैं तो पढ़ने का जो मजा है वो दोगुना हो जाता है क्योंकि एक दूसरे से हम डिस्कशन करते हुए पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप भी कमेंट करते हो, वो भी कमेंट करते हैं, तो पता लगता है कि हाँ, कितने लोगों की तैयारी कितनी बढ़िया चल रही है। तो वीडियो को शेयर कर दिया करें। हमारी जितनी भी हाउस वाइफ है जो इस वीडियो को देख रही है, हमारी बहनें, इसके अलावा जो हमारे ऐसे भाई बहन जो जॉब के साथ साथ यहाँ पर वीडियोस को देखते हैं, यानी कि अपनी और भी तैयारी कर रहे हैं अपने और भी एग्जाम्स की, तो आप सभी लोगों को मेरा दिल से सैल्यूट है क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राम आम खाता है में वाक्य का कौन सा रूप है? राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या फिर उभयवाच्य है? तो राम क्या काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है क्या? आम। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्तृवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्ता काम कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। माता पिता में कौन सा समास है? कितना इजी सा प्रश्न पूछा है और ये सारे का सारा आंसर आप लोग बिल्कुल सही दे रहे हैं। माता पिता में कौन सा समास है? यहाँ पर देखिए, बहुब्रीहि दिया है, द्वंद्व दिया है, द्विगु दिया है, अव्ययी भाव दिया है, लेकिन सबसे सही कौन सा है? द्वंद्व समास। कैसे? माता पिता, भाई बहन, इसके अलावा दिन रात, इन सब में क्या होता है? इन सब में द्वंद्व समास होता है। राम लक्ष्मण, ठीक है, इस तरीके से। तो इन सब में क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, एकदम इक्वल होते हैं, दोनों का समान महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए। इसमें क्या है? भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम कर लिया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा भाववाच्य। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चलते रहने तथा विश्राम करने दोनों ही क्रिया के क्या है? आकर्मक रूप हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ग्रंथ रत्न, गृहागत, महादेव, पंचवटी। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, पंचवटी में द्विगु समास हो जाएगा, महादेव में कर्मधारय समास हो जाएगा, और जो गृहागत है, गृह को आगत यानी कि घर को आगत आने वाला, तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा, इसमें है तत्पुरुष समास। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रखर किताब पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? प्रखर किताब पढ़ रहा है, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, अकर्तृवाच्य या फिर कर्मवाच्य? अभी आपने देखा राम आम खा रहा है, तो उसमें क्या था? उसमें कर्तृवाच्य था। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? प्रखर क्या कर रहा है? किताब पढ़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 पर। किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? यश प्राप्त, हस्तलिखित, मेघनाद या फिर सप्ताह? तो सप्ताह यानी कि 7, यहाँ पर 7 दिनों का समूह, तो ये तो द्विगु समास हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर यश प्राप्त यानी कि यश को प्राप्त, धन को प्राप्त करने वाला, हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखा हुआ, तो ये तो एक तरीके से यहाँ पर ये तत्पुरुष समास है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मेघनाद, ये जो मेघनाद दिया हुआ है ये क्या है? बहुब्रीहि समास है। दोस्तों देखिए, मेघ के समान नाद अर्थात मेघनाद, और दोस्तों ये कौन था आपको पता है? रावण का पुत्र। तो यहाँ पर ये है बहुब्रीहि समास। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। तो मेघ के समान नाद, जिसका अर्थात रावण का पुत्र, इसीलिए इसमें हो गया बहुब्रीहि समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्न में से भाववाच्य होगा। कल देर तक पढ़ा गया, आप गाना गाइए, सलोनी से हंसा नहीं जाता, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो सलोनी से हंसा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ये सारे वाक्यों में होता है भाववाच्य। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पीतांबर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों जो पीतांबर है, पीतांबर में कौन सा समास है यहाँ पर पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से। तो इसका अर्थ होता है पीतांबर का पीत है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। ये तीसरा अर्थ दे रहा है, ये भगवान विष्णु के लिए ये शब्द प्रयोग होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, पीला है अंबर जिसका या पीत है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। इसके अलावा चक्रधारी भी इन्हीं का होता है, चक्रधारी, चक्र को धारण करने वाले भी भगवान विष्णु ही है। तो इसमें भी क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। इसके अलावा दशानन में, दस है मुख जिसके, अर्थात रावण। इसके अलावा गजानन में भी बहुब्रीहि समास ही होता है, तो याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। भाववाच्य का उदाहरण है, शेरनी बच्चों को पालती है, धूप में चला नहीं जाता, प्रिया से खाना बनवाया जाता है, या शेर शिकार करता है। तो धूप में चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ये सब में क्या होता है, भाववाच्य होता है। अभी मैंने आपको बताया, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए शेरनी बच्चों को पालती है दोस्तों, इसमें हो जाएगा कर्तृवाच्य। और देखिए प्रिया से खाना बनवाया जाता है, इसमें हो जाएगा कर्मवाच्य। और इसके बाद देखिए शेर शिकार करता है, तो इसमें हो जाएगा कर्तृवाच्य। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने सबको देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो पंचवटी में भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन से बताया भी है कि पंचवटी 5 वटों का समाहार। तो यहाँ पर देखिए जब पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है, उसमें क्या होता है, द्विगु समास होता है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद क्या होता है, समास होता है। पंचवटी के अलावा सप्ताह, चौराहा, नवरात्रि, इन सब में क्या होता है, इन सब में द्विगु समास ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। श्वेता के द्वारा खाना खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? श्वेता के द्वारा खाना खाया जाता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या अकर्तृवाच्य। तो खाना किसके द्वारा खाया जा रहा है? श्वेता के द्वारा खाना खाया जाता है। तो इस वाक्य में खाना खाया जाता है, जो काम हो रहा है उस पर फोकस किया जा रहा है ज्यादा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कर्मवाच्य। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है कर्मवाच्य, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर। पंचवटी में कौन सा समास है? तो अभी आप लोगों ने देखा है कि पंचवटी में कौन सा समास है, द्विगु समास है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समास टॉपिक ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, संधि भी मैंने पढ़ा दिया है, सारे के सारे विषयों की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 13 पर जाते हैं। जब किसी क्रिया का संबंध कर्ता से हो वहां वाक्य होगा। जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो वहां वाक्य किस प्रकार का होगा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर अकर्तृवाच्य। तो दोस्तों जब क्रिया का संबंध कर्ता से होता है तो वहां पर क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। इसमें सकर्मक तथा अकर्मक दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, जब क्रिया का संबंध कर्ता से होता है। आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो किस समास में करते हैं, आप सभी लोगों को पता है, दोनों के दोनों पद मिलकर के एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि पीतांबर अभी आपने देखा है, पीत है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। दशानन, 10 है आनंद था, 10 है मुख जिसके, रावण। ठीक है, गजानन, गज है आनंद जिसका, अर्थात भगवान गणेश। चक्रधारी, चक्र है जिसके पास, अर्थात भगवान विष्णु। इस तरीके से तो यहाँ पर देखिए शशिधर, शशि है सर पर जिसके, अर्थात भगवान शिव। चंद्रमा ना शिव जी के मस्तक पर, सिर पर। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बहुब्रीहि समास, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। प्रज्ञा से दौड़ा गया, इसमें कौन सा वाच्य है? प्रज्ञा से दौड़ा गया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या अकर्तृवाच्य।
तो प्रज्ञा से दौड़ा गया, मुझसे चला गया, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता। इस तरीके के जितने भी वाक्य हैं इन सभी में हमेशा याद रखिएगा भाववाच्य होता है। तो प्रज्ञा से दौड़ा गया, तो इसमें हो जाएगा भाववाच्य। ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? बीड़ा पाणी, धुमाता, लाल पीला या विद्याभ्यास। तो बीड़ा पाणी हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? बीड़ा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती जी। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तीसरे पद का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसी में क्या है? बहुब्रीहि समास है। बीड़ा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती माता। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्न वाक्यों में से भाववाच्य का चयन करना है हमें। मुझसे चला नहीं जाता, वो गा नहीं सकते, आइए चलें, अब चलते हैं। तो मुझसे चला नहीं जाता, इसमें क्या हो जाएगा? आप देख करके ही बता दोगे अब इस तरीके के प्रश्नों को जिसमें भाववाच्य होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? आजन्म, आशातीत, शीतोष्ण, अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी तो आपको साफ साफ दिख रहा, 8 है अध्याय जिसमें, तो इसमें तो द्विगु समास आपको साफ साफ दिख रहा है। शीतोष्ण, शीत और उष्ण यानी कि ठंडा और गर्म, तो इसमें क्या हो जाएगा? ठंडा गर्म में क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास से माता पिता, दिन रात। ठीक है, इसके बाद देखिए आशातीत, यानी कि आशातीत का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है अतीत की आशा। तो आशातीत, अतीत की आशा, और इसी में क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, और ये जो आजन्म लिखा हुआ है इसमें है अव्ययी भाव समास। इसमें क्या है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आशातीत। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। वह तखत पर सोता है, वे कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो वह तखत पर सोता है में कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है कि कर्तृवाच्य है कि इनमें से कोई नहीं? दोस्तों वह तखत पर सोता है तो इसमें है कर्तृवाच्य, इसमें कर्ता की प्रधानता है। ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसमें कर्ता वह की प्रधानता, जबकि कर्म क्या है? गौड़ है। वह तखत पर सोता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। गंगा जल में शब्द में समास का भेद बताइए। गंगा जल तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव या कर्मधारय। तो साफ साफ दिख रहा है गंगा जल अर्थात गंगा का जल। जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गंगा का जल। तो इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कितना आसान सा प्रश्न है ये। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर अलग अलग चीजें तो है नहीं, दिन रात भाई बहन इस तरीके का। अव्ययी भाव समास होगा नहीं, और कर्मधारय समास भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर विशेषण और विशेष की बात नहीं हो रही है। तो आगे बढ़ेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर। राम ने श्याम को कथा सुनाई। राम ने श्याम को कथा सुनाई, इसमें कर्तृवाच्य में, इसको कर्तृवाच्य में लिखिए। राम श्याम को कथा सुनाया, राम ने श्याम को कथा सुनाई, राम ने श्याम को कथा सुनाया या राम श्याम को कथा सुनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा कर्तृवाच्य वाला जो वाक्य है वो है राम ने श्याम को कथा सुनाई। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, तो आपको पता ही है, तथा क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के लिंग तथा वचनानुसार ही चलते हैं। तो राम ने श्याम को कथा सुनाई। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? गोबर गणेश संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर तत्पुरुष या अधिकार तत्पुरुष। दोस्तों गोबर गणेश का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो ये होगा गोबर से निर्मित गणेश। तो गोबर से निर्मित गणेश, तो यहाँ पर हो जाएगा करण तत्पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए से आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर करण कारक में, करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से होता है ना। तो गोबर से निर्मित गणेश अर्थात करण तत्पुरुष। ठीक है, इसी प्रकार डाक गाड़ी अगर हम देखें तो डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, तो इसमें हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, इस तरीके से गंगा तट अगर हम देखें, गंगा का तट, तो इसमें हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। तो यहाँ पर मैंने लगभग सबका एग्जाम्पल भी आप लोग को धीरे धीरे बता दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। सरला से फल खाया जाता है,
सरला से फल खाया जाता है, यह वाक्य कतिर्वाच्य में होता है। सरला फल खाई, सरला ने फल खाया, सरला ने फल खाई या सरला फल खाती है। तो सरला से फल खाया जाता है का हो जाएगा सरला फल खाती है, ये हो जाएगा कतिर्वाच्य में। किस में हो जाएगा? कतिर्वाच्य में हो जाएगा कि सरला फल खाती है। कतिर्वाच्य में देखिए सरला पर फोकस किया गया है, जबकि सरला से फल खाया जाता है में फल खाया जाता है में फोकस किया गया है, तो ये कर्मवाच्य में है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, तीन बेड़ियां मिलती हैं जहां। यह किस समास का उदाहरण है? तीन बेड़ियां मिलती हैं जहां, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर द्विगु। तो तीन बेड़ियां मिलती हैं जहां, इसमें इसका मतलब है तीन नदियों का समाहार, जिसको हम कहते हैं त्रिवेणी संगम। क्या कहते हैं? त्रिवेणी। तो यहाँ पर क्या जाएगा? त्रिवेणी यानी कि तीन, और जहां पर संख्यावाचक शब्द आता है वहां पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। जहां भी संख्या दिखेगा, जैसे कि पंचवटी हुआ, नवरात्रि हुआ, नवरत्न हुआ, इन सभी में क्या होगा? सप्ताह, चौराहा, सब में क्या होगा? द्विगु समास होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, राम खाना खाएगा। इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। राम से खाना खाया जाएगा, राम खाना खाता है, राम से खाना खाई जाती है या राम खाना खाया। तो यहाँ पर देखिए राम खाना खाएगा, इस वाक्य का हमें कर्मवाच्य रूप बनाना है हमको। तो राम खाना खाएगा ये कतिर्वाच्य में है, जब इसका कर्मवाच्य हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा राम से खाना खाया जाएगा। तो राम से खाना खाया जाएगा, ये जो है खाना खाया जाएगा, देखिए इस पर जोर दिया जा रहा है कर्म पर, तो ऑप्शन ए जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, चौमासा में कौन सा समास है? तो चौमासा मतलब 4 मास, 4 महीने। तो यहाँ पर 4 संख्या दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? द्विगु समास। तो याद रखिएगा चौराहा, सप्ताह, नवरात्रि, नवरत्न, इन सब में क्या होता है? द्विगु समास होता है। त्रिवेणी अभी आपने देखा है, उसमें भी द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 27 है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य का हमें कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। तो ये कतिर्वाच्य में दिया हुआ लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का से पुस्तक पढ़ा जाता है, लड़का से पुस्तक पढ़े जाते हैं, लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है या लड़का पुस्तक पढ़ा है। तो लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें हो जाएगा कर्मवाच्य, और यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। परमेश्वर शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास का चयन करें। परमेश्वर शब्द के लिए कौन सा समास सबसे उपयुक्त है? द्विगु समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव। इसमें से कौन से समास के अंदर परमेश्वर शब्द आएगा, यानी कि कौन सा समास है परमेश्वर शब्द में? तो परमेश्वर अर्थात परम है जो ईश्वर, इसमें कर्मधारय समास है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, परम है ईश्वर। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, लड़का चिट्ठी लिखता है। यह वाक्य कर्मवाच्य में क्या होगा? लड़का चिट्ठी लिखता है, ये तो कतिर्वाच्य में है, इसको कर्मवाच्य में बनाना है। लड़का ने चिट्ठी लिखा, लड़के से चिट्ठी लिखी गया, लड़के ने चिट्ठी लिखा या लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है। तो लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है, ये कर्मवाच्य में हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कर्मधारय समास का इसमें से कौन सा उदाहरण है? गगन चुंबित, गगन को चूमती हुई, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास। पाठशाला, पाठशाला में भी जहां पर हम पढ़ते हैं, पढ़ाई की शाला या पढ़ाई का घर, तो इसमें भी तत्पुरुष समास है। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, इसमें भी तत्पुरुष समास है। बचा कौन सा? नीलकंठ, नीला है कंठ, कंठ कैसा है? कंठ यानी कि गला, गला कैसा? गला की विशेषता बता रही कि गला कैसा है? नीला है। नीला क्या है? इसकी विशेषता है। तो गला कैसा है? नीला है, तो नीला गला। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एक विशेषण है और एक विशेष है, तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। नीलकंठ में क्या है? कर्मधारय समास है। और इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने टॉप 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको ढेर सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। रोज शाम को 7 बजे और 8 बजे आपको वीडियोस मिलती हैं।
तो आप सारी वीडियोस को भी देखा करिए और जहां कहीं कोई भी डाउट हो हमसे पूछा करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में A to Z सारे वीडियोस की लिंक भी दे देंगे और आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से ऐसे ही बने रहिए और सारे वीडियोस को देखते रहिए। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपने जो भी सपना देखा है आपके सपने पूरे हो और आप सभी लोग अपना जीवन सम्मान पूर्वक जी सकें और एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें, अच्छे देश का निर्माण कर सकें। और जब आप लोग तरक्की करोगे तो देश भी तरक्की करेगा। जब हम सब मेहनत करेंगे तो देश और आगे बढ़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल से आप बने रहिए और सारे वीडियोस को देखिए। वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट जरूर किया करिए और आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं ये भी लास्ट में कमेंट करके जाया करिए ताकि पता चले कि आप लोग की तैयारी कितनी बेहतर चल रही है। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।